हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो आपको कैसी लगी, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उसमें मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, आपका दोस्त ना अगर 10 बजे सुबह अपने बालकनी से यूके में कॉल करे तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा। तो इंडिया में 4:30 बज रहे होंगे उस समय। तो चलते हैं नई वीडियो के पास। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें। तो कल हम बात कर रहे थे टॉरिड जोन के बारे में। ये हीट सरप्लस एरिया होता है, यानी उष्मा आधिक्य क्षेत्र। तो मुझे बताओ, टॉरिड जोन में मतलब जो पिछली वीडियो में बताया था मैंने टॉरिड जोन के बारे में, कि कौन से अक्षांश से कौन से अक्षांश के बीच टॉरिड जोन होता है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो किस अक्षांश से किस अक्षांश के मध्य होता है। तो ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होता है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ के बीच होता है, राइट। तो यूपीएससी ने इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। क्वेश्चन लिखो, प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, भारत में निम्नलिखित में से किस एक जगह वर्ष में परछाई नहीं बनेगी। Which of following place does not have a shadow once in a year? ऑप्शन है दिल्ली, भिवानी, जम्मू, बेंगलुरु। अब इसको आप कमेंट में बताएं कि इसका क्या आंसर होगा, और मुझे लॉजिक चाहिए इसका। प्री का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे आप। अगर मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाता ना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता इसके बारे में, लेकिन मैं बीटीएल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि हमारे काम की चीज़ें ही हमें याद रहें, फालतू की चीज़ें, फालतू का ज्ञान हमें ना ज़्यादा भरा जाए। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताओ आप। आंसर पता है क्या होगा? आंसर होगा डी, बेंगलुरु। जिसका आंसर सही है ना, बेंगलुरु। जो भी सोच रहे थे, जो भी कमेंट किए हैं बेंगलुरु, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और ऐसे अगर हमें 20 बच्चे भी समझ लें ना, तो बीटीएल फॉर्मेट में इस बैच को पढ़ाना हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा था, इसका शुरू में ही पूछ लिया था कि मुझे इसका लॉजिक चाहिए। तो इसका लॉजिक पता है क्या है? इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ तक ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो हम जब परछाई के सिद्धांत को देखते हैं, अगर हमारे सिर के ऊपर सीधे लाइट आ रही है, इसका मतलब होता है कि आपकी परछाई नहीं बनेगी, वो आपके नीचे दब जाएगी। और जैसे जैसे लाइट तिरछी होती जाती है वैसे वैसे परछाई लंबी होती जाती है। ये समझ में आया था आपको? तो बेंगलुरु कहाँ है? बेंगलुरु कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित है। और ये जो भी मैंने और भी एग्जाम्पल जो दिया था वो सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि यह कर्क रेखा के ऊपर है। और मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि सूर्य की किरणें कभी भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बियॉन्ड सीधी नहीं पड़ती हैं। अब बताओ, जिसका ये क्वेश्चन सही नहीं था, अगर वो क्वेश्चन कुछ नहीं समझ पाया, प्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भैया। प्रिंसिपल को अप्लाई करना सीख लो यार, नहीं तो यूपीएससी वाले ना, उन्हें छांटना है तुम्हें। तो जो चीज़ें बताई जाएं उसे दिमाग में रखने की कोशिश करो, और उसे ज़्यादातर ऐसे सोचो कि मैं उसे अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। अप्लाई करो हर चीज़ को। तो भिवानी हमारा कहाँ स्थित है? तो भिवानी हमारा स्थित है हरियाणा में। और जम्मू और दिल्ली ये सब कैंसर के ऊपर ही स्थित हैं। बेंगलुरु जो है वो ही बस कैंसर के और कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित है। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ। ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना ये वीडियो में, ये जो नोट्स मैं दिखा रहा हूँ, आप नोट्स को ऐसे ही बनाने का प्रयास करें। और जितना मैं एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, एक टॉपिक को बस आप एक पेज में समेट लें। आपको यूपीएससी में बहुत सारे नोट्स बनाने होंगे, तो अगर आप एक टॉपिक पे आप 2-2 4-4 पेज के नोट्स बनाओगे, आपके कितने नोट्स हो जाएंगे भैया? तो आप कम से कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन समेटने की कोशिश करें, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। और आगे भी दिखाऊंगा। अभी आपको मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी क्योंकि आपको मुझे यहाँ समझाना है आपको। लेकिन मैं जितना भी आज पढ़ा रहा हूँ पूरा एक पेज में समेटने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आप कभी भी अगर पढ़ते हैं, सामने भी टेबल के सामने आप लगा सकते हैं इसको। पृथ्वी की गतियों में हम लोग
पढ़ेंगे कि गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला तो होता है रोटेशन, घूर्णन। तो घूर्णन पे हम लोग आ जाते हैं। तो घूर्णन जो होता है, अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, रुक जाइए दिखाते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। तो ये ऐसे 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 अपने अक्ष पर ही घूर्णन करेगी, ऐसे ऐसे अपने अक्ष पर ही घूर्णन करेगी। जो हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है, उसी की वजह से दिन और रात होता है, डे एंड नाइट टेक प्लेस। अब हम आ जाते हैं रिवॉल्यूशन पे। रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण। तो परिक्रमण के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है। इसमें अर्थ मूवमेंट अराउंड सन, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है। ये परिक्रमण 365 दिन और 6 घंटे में पूरा होता है। 365 डेज एंड 6 आवर्स। जो 6 घंटे हमारे बचते हैं उसे लीप ईयर में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम 6 घंटे जो हमारे बचते हैं उसे 4 वर्षों में एक दिन बढ़ा के जोड़ दिया जाता है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो हर चौथे साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ दिया जाता है। लीप ईयर में हर चौथे साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ दिया जाता है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। रिवॉल्यूशन के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है, चेंज इन सीजन्स, ठीक है। तो ये दिमाग में आता है सीजन क्यों चेंज होता है, मतलब मौसम क्यों परिवर्तन होता है। तो पहले हम ये बात समझ लेते हैं, भारत में बारिश कैसे होती है ये बताइए आप। भारत में बारिश होती है मानसून से। तो मानसून अरबी शब्द मौसम से निकला है। मौसम का मतलब होता है टू चेंज, जो लगातार बदलता रहता है। तो आप मूवीज़ में गाने सुने होंगे कि नायक कहता है नायिका से कि मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे। वंस हु कैन चेंज दैट इज नोन एज वेदर। तो वेदर वो फिनोमिनन होता है जो बदलाव के लिए होता है। इसे मानसून से जोड़ा जाता है। समझ में आया आपको? कितना अच्छा रिलेट कर पाए ना हम लोग कि मूवी से, कि मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, यानी कि जो मौसम होता है वो लगातार परिवर्तन मौसम में होता रहता है। तो उसी वजह से नायक नायिका से उसी तरह करता है कि जैसे मौसम में परिवर्तन होता है वैसे तुम मुझे भूल के किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे। तो वेदर और क्लाइमेट दो वर्ड्स होते हैं, जहाँ वेदर शॉर्ट टर्म में यूज होता है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में यूज होता है। जैसे कि वो दीर्घकालिक परिवर्तन जो होते हैं उन्हें हम जलवायु कहते हैं, और वेदर जो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं उन्हें वेदर कहते हैं, हम मौसम कहते हैं। तो मौसम में परिवर्तन क्यों होता है? मौसम में परिवर्तन पृथ्वी के 23.5 डिग्री नत अक्ष पर घूर्णन करती है, इसी कारण होता है। अर्थ रोटेट ऑन टिल्ट एक्सिस 23.5 डिग्री। तो अब मौसम में परिवर्तन पहला तो हमने देख लिया कि पृथ्वी के अपने नत अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, यानी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, इस कारण से भी मौसम में परिवर्तन होता है। अब देख लेते हैं। पहले तो आता है ग्रीष्मकाल, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ग्रीष्मकाल, समर। तो ये समर सॉलिस्टिस नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी ग्रीष्म मैदान नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को होता है। अब आ जाते हैं हम विंटर पे, शरद ऋतु पे। तो विंटर पे विंटर सॉलिस्टिस जो होता है, विंटर सॉलिस्टिस शरद अयनांत नदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर और सदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को होता है। उसके बाद आ जाता है स्प्रिंग और ऑटम, यानी कि बसंत ऋतु और पतझड़ ऋतु। तो ये होती हैं ड्यूरिंग इक्विनॉक्स, यानी कि विषुव के दौरान। अब इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, और नॉक्स मतलब सूर्य की किरणें। पूरे अर्थ पे सूर्य की किरणें बराबर पड़ती हैं तब उसे इक्विनॉक्स बोला जाता है, यानी कि सूर्य की इंटेंसिटी जब पूरे पृथ्वी पर बराबर पड़ती हो। बसंत और पतझड़ ऋतु सूर्य भूमध्य रेखा पर जब सीधा चमकता है उस समय होते हैं, विषुव के दौरान। विषुव कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आज प्लेलिस्ट बना देता हूँ। आप जाएं, प्लेलिस्ट से एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट रहेगी ज्योग्राफी की, उसमें जाके आप अगर वीडियो ना देखे हो तो वीडियो जाके देख लें सारी। इसके पहले मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ये तीसरा चैप्टर है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें एक प्यारा सा, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सारी
अपडेट मिल सके रोज़ाना की। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।